नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। और हम लोग जो है नंबर रैंकिंग पढ़ रहे हैं और नंबर रैंकिंग में आज जो हम लोग लास्ट क्लास जो है होगा। और चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। लगभग प्रत्येक टाइप जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक टाइप जो है बचा हुआ है, इसको भी हम लोग आज जो है सीख करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। कौन दूसरे नंबर पे सबसे लंबा है? देखिए ये क्या चीज़ पे है, तो ये आपका आधारित लंबाई पे है। हो सकता है कि एज पे भी हो सकता है कि भार पे आधारित हो सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सीखिए। क्वेश्चन में है कि 5 मित्र हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। ठीक है, 5 दोस्त हैं, जिसमें कह रहा है कि सचिन जो है कमल से लंबाई में छोटा है। कमल से लंबाई में छोटा है, देखिए कह रहा है कि कमल से लंबाई में छोटा है। ये है कमल और कमल से लंबाई में क्या है? छोटा है। कमल से लंबाई में छोटा कौन है? सचिन। तो इसे जो है आप लोग नीचे लिख लीजिए, कमल से छोटा सचिन हो गया, है ना। क्या है क्वेश्चन में? सचिन जो है कमल से लंबाई में छोटा है, तो कमल से छोटा है इसको नीचे लिख दीजिए। कभी कभी बुक में आप लोग देखे होइएगा कि ग्रेटर देन का प्रयोग करके जो है इस प्रकार से बनाता है। उस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों से आपका आंसर क्या होगा? सेम आएगा। ऐसे भी अगर देखें तो पता चल रहा है कि अगर नीचे होगा तो नीचे होगा छोटा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बड़ा होगा। इट मीन्स अगर इस दोनों लाइन में कंपेयर करते हैं तो कमल बड़ा है, सचिन क्या है? छोटा है। उसी प्रकार से कमल ग्रेटर देन अगर सचिन लिख देता है तो कमल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, सचिन छोटा हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों आपका क्या होगा? सही होगा। ऊपर नीचे ही लिख लेते हैं, इससे भी बिल्कुल क्या है पता चलता है और यही अच्छा भी रहता है देखने में। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछेगा उसे आसानी से देख करके क्या है टिक कर सकते हैं कि कौन दूसरे स्थान पे है, कौन तीसरे स्थान पे, कौन चौथे स्थान पे है। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट हो गया कि सचिन जो है कमल से लंबाई में छोटा है, करे किंतु राम से जो है लंबा है। कमल से छोटा है सचिन किंतु राम से लंबा है। कमल से छोटा है किंतु राम से जो है, राम से सचिन लंबा है। हो गया, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। ये चीज हो गया। यहाँ से आगे है कि मोहन सबसे लंबा है। क्लियर कर दिया कि मोहन जो है सबसे लंबा है। क्या है? मोहन। मतलब इस सबसे लंबा कौन होगा? तो सबसे लंबा जो हो जाएगा क्या? मोहन। अब एक चीज बताइए, बोल दिया कि सबसे लंबा है मोहन, तो सबसे लंबा होगा तो इट मीन्स इसके ऊपर अब कोई नहीं बैठ सकता है। इसके ऊपर अब कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लंबा क्लियर कर दिया है, मोहन सबसे लंबा है। अब आगे क्वेश्चन में अरुण थोड़ा छोटा है कमल से। कमल से अब इसमें देखिए अलग से लेते हैं। कह रहा है कि कमल से जो है थोड़ा छोटा है, कमल से थोड़ा छोटा है ना। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से थोड़ा छोटा है कौन? तो अरुण। तो अरुण लिख दिए, अरुण छोटा है ना। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है, और थोड़ा लंबा है सचिन से, और थोड़ा लंबा है कौन? सचिन से। अब देखिए थोड़ा लंबा है सचिन से। अब ये लाइन फिर से देखिए, कह रहा कि अरुण थोड़ा छोटा है कमल से थोड़ा छोटा अरुण हो गया, है ना। और फिर कह रहा कि थोड़ा लंबा है सचिन से थोड़ा लंबा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन दूसरे नंबर पे सबसे लंबा है? कौन दूसरे नंबर पे सबसे लंबा है? और ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे ये पूछा है आपसे कि दूसरे नंबर पे सबसे लंबा, तो कैसे? अब 2 ग्रुप में बट गया, इसे हम एक ग्रुप में जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मेरा रफ हो गया, कर लिए। अब इसका फाइनल अगर लेते हैं, देखिए मोहन, इसको हम ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि क्लियर कर दिया है क्या कि मोहन जो है सबसे बड़ा है।
तो मोहन, ठीक। मोहन के बाद क्या है, कमल है, तो मोहन के बाद यहाँ मोहन ले लिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। मोहन के बाद क्या है, कमल है, तो आप जो है मोहन के बाद कमल ले लिए। कमल यहाँ से क्रॉस हो गया, यहाँ से भी क्रॉस हो जाएगा। कमल के बाद यहाँ पे बताया था क्या कि सचिन है। कमल के बाद बताया था यहाँ पे क्या कि सचिन है, ठीक है। कमल के बाद यहाँ बताया सचिन है, लेकिन यहाँ पे बताया क्या कि कमल के बाद कौन होना चाहिए, अरुण होना चाहिए। और अरुण के नीचे क्या होना चाहिए, सचिन होना चाहिए। एकदम इससे जो है ऊपर या नीचे की बात तो किया नहीं था, है ना, कि सिर्फ सचिन लंबा है या कमल सिर्फ की तो चर्चा किया नहीं था। तो यहाँ से कमल के बाद सचिन आ रहा था इससे, लेकिन यहाँ पे कमल के बाद क्या आ रहा, अरुण आ रहा है दूसरे डायग्राम से। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, अरुण ले लेंगे, ठीक है। अरुण ले लिए। अब अरुण यहाँ से कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया कि कमल के नीचे अरुण, अरुण के नीचे अब क्या हो गया, सचिन हो गया। क्या हो गया, सचिन हो गया। अब ये दोनों जगह से सचिन सचिन ले लिए, बच क्या गया, राम बच गया, राम बच गया। फाइनल आपका डायग्राम जो बन गया ये बन गया। अगर सबसे लंबा तो क्लियर कर दिया था कि सबसे लंबा मोहन है, तो मोहन कभी पूछेगा नहीं, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो देखिए सबसे लंबा मोहन, फिर जाकर के कमल, फिर है अरुण, फिर सचिन और राम। तो दूसरा सबसे लंबा पहले स्थान पे मोहन है, तो दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान पे सबसे लंबा क्या है, तो कमल है। क्या है, कमल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कमल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इसमें जो है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा राम हो जाता। दूसरा सबसे छोटा पूछता तो दूसरा सबसे छोटा सचिन हो जाता। अगर ये पूछता कि बीच में कौन है, तो बीच में अरुण हो जाता। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि दूसरा सबसे लंबा, तो दूसरा सबसे लंबा कौन है, कमल है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सीखे, है ना। इस प्रकार से रफ कर लेंगे, रफ करने के बाद फिर जा बैठाते जाएंगे और क्रॉस जो है करते जाएंगे, और डायग्राम बनने के बाद फिर जा करके हम लोग क्या करेंगे, आंसर को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विजय से अजब बड़ा है। क्या कह रहा है कि विजय से अजब बड़ा है। विजय से जो है बड़ा है, ये अगर विजय मान लेते हैं तो विजय से जो है अजब जो है क्या है, बड़ा है। तो विजय से अजब बड़ा है हो गया, विजय से अजब बड़ा है, तो विजय से अजब बड़ा है। परंतु सुधा से छोटा है। विजय से अजब जो है अजब बड़ा है, अजब जो है बड़ा है, परंतु सुधा से जो है, सुधा से कह रहा है क्या कि छोटा है। तो विजय से बड़ा, सुधा से छोटा हो गया अजब, ठीक है। अब अगला लाइन देखिए, कह रहा है यश से दयाल छोटा है। यश और दयाल नहीं आया है कहीं, तो इसे साइड में लिख लीजिए। कह रहा है कि यश से दयाल छोटा है, तो यहाँ यश हो जाएगा, तो यहाँ दयाल नीचे लिख लीजिए। यश से दयाल छोटा है हो गया। पहला लाइन था विजय से अजब बड़ा है, विजय से अजब बड़ा है, परंतु सुधा से छोटा है, तो सुधा से छोटा हो गया, है ना। यश जो है दयाल से छोटा है, यश जो है दयाल से छोटा है, सॉरी यश से दयाल छोटा है, सही है। यश से दयाल छोटा है, तो देखिए यश से जो है दयाल छोटा हो गया। अगला लाइन अब देखिए, कह रहा है परंतु अजब से बड़ा है। परंतु अजब से जो है ये दयाल जो है क्या है, बड़ा है, तो अजब से बड़ा है, ये भी हो गया। आगे फिर कह रहा है कि यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है। कह रहा है कि आयु में सुधा जो है दयाल से छोटी है। दयाल से जो है क्या है, देखिए ये हो जाएगा क्या, दयाल, और दयाल से छोटा कह रहा है क्या कि सुधा है आयु में, है ना। यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, तो दयाल से जो है छोटी हो गई। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो कह रहा है कि आयु में सबसे बड़ा कौन है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे 3 ग्रुप में जो है आपका बट गया। इसे एक ग्रुप में करने के बाद ही पता चलेगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, दूसरा बड़ा कौन है, दूसरा छोटा कौन है ना। तो इसे हम लेते हैं, देखिए सुधा,
अब यहाँ पे अगर हम सुधा से अगर डायग्राम को शुरू करते हैं, सुधा से शुरू करते हैं तो सुधा तो यहाँ पे कह रहा है दयाल से नीचे है, तो सुधा कभी ऊपर जा नहीं सकता है। दयाल, तो दयाल से अगर शुरू करते हैं तो दयाल यश के नीचे हैं, तो इससे भी नहीं शुरू कर सकते हैं, इससे भी जो है हम शुरू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, अगर सुधा से शुरू करेंगे तो सुधा बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे कहा कि छोटी है, ठीक है। अगर हम दयाल से शुरू करते हैं तो दयाल फिर यहाँ यश के जो है क्या है, नीचे हैं, तो इसीलिए ना हम इससे शुरू कर सकते हैं ना इससे शुरू करेंगे, तो करेंगे क्या, यश से जो है हम शुरू कर दिए। क्या कर दिए? यश से शुरू कर दिए। ये चीज आप लोग समझ गए। अब यश के नीचे क्या है, दयाल है। यश के नीचे क्या है, दयाल है, तो यश तो ले चुके, तो यश के नीचे आया दयाल, तो यश के नीचे लिख दीजिए दयाल। दयाल यहाँ से भी कट गया, दयाल यहाँ से भी कट गया। इसके अनुसार दयाल से नीचे आया था अजब आया था। दयाल से नीचे कौन आया था, अजब आया था। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दयाल से छोटी है। दयाल से छोटी कौन है, सुधा है ना। तो अब हम यहाँ आ जाएंगे, ये ले लेंगे, क्या चीज ले लेंगे, सुधा ले लेंगे। अब यहाँ सुधा कैंसिल हो गया है ना, तो सुधा यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सुधा के नीचे कौन है, अजब है, तो सुधा के नीचे इसके डायग्राम से क्या रहा, अजब, तो यहाँ से भी अजब और यहाँ से भी जो है अजब जो है क्या है, कैंसिल हो गया। अब एक व्यक्ति बच गया विजय, तो विजय को यहाँ जो है बैठा दीजिए। अब ये आपका डायग्राम जो है सज गया, यश, दयाल, सुधा और फिर है अजब और विजय। ये आपका फाइनल जो है सज के तैयार हो गया। अब देखिए, इसी तरह से आप लोग भी क्या करिएगा, पहले रफ कर लीजिएगा, उसके बाद एक सीक्वेंस में बैठा लीजिएगा। बैठाने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे बड़ा, बीच में कौन है, आसानी से क्वेश्चन को जवाब जो है दे सकते हैं। तो पूछा तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो आयु में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ऐसे ही दिख रहा है क्या, कि यश है। क्या है, यश है। जो ऑप्शन है आपका अजब, विजय, सुधा और यश, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि सबसे, है ना, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा यश, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विजय कुमार से अधिक योग्य हैं, शंकर अजब से कम किंतु कुमार से अधिक योग्य हैं, विजय शंकर से कम योग्य हैं, तो सबसे अधिक योग्य कौन है। यहाँ पे कि देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो क्लियर कर रहा है विजय जो है कुमार से, कुमार नाम का कोई व्यक्ति है ना, कह रहा है कि कुमार से अधिक योग्य है, मतलब इसके ऊपर जाएगा तभी तो ये अधिक योग्य है, कुमार से अधिक योग्य है विजय। ठीक है, विजय कुमार से अधिक योग्य है, शंकर अजब से कम, शंकर जो है अजब से कम, शंकर के बारे में कह रहा है कि अजब से कम है। ठीक है, अजब से कम है कौन, शंकर है। ठीक है, शंकर जो है अजब से कम किंतु कुमार से अधिक योग्य हैं, किंतु कुमार से जो है क्या है, अजब से कम है लेकिन कुमार से अधिक योग्य हैं, ये चीज हो गया। फिर आगे आपका अधिक योग्य है, विजय शंकर से कम योग्य हैं, कह रहा है विजय जो है शंकर से कम योग्य है ना, शंकर से कम योग्य हैं। शंकर से कम योग्य कौन है, तो शंकर से कम योग्य विजय हैं। अब ये डायग्राम आपका जो है बन गया, लेकिन ये डायग्राम जो है आपका 3 ग्रुप में बटा है, जब तक इसे एक ग्रुप में नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। अब इससे शुरू करना है कि इससे शुरू करना है कि इससे शुरू करना है, ये देखते हुए फिर जाकर के हम क्या करेंगे, इसमें से उठाएंगे। अब देखिए अजब है, क्या है, अजब है, अजब और विजय और शंकर से जो है शुरू किया गया है, तो हम लेंगे कौन सा। अब देखिए यहाँ अजब है, अगर हम शंकर से लेते हैं, अगर ध्यान दीजिए कि अगर हम शंकर से शुरू करते हैं, अगर इससे शुरू करेंगे
तो शंकर यहाँ बीच में आ जा रहा है, तो शंकर कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम विजय से शुरू कर रहे हैं तो विजय शंकर से छोटा हो जा रहा है इस डायग्राम में, तो इससे शुरू नहीं कर सकते हैं, इससे शुरू नहीं कर सकते, तो हम शुरू करेंगे किससे, तो शुरू करेंगे अजब से। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर आप अजब ले लिए तो अजब के नीचे कौन होना चाहिए, तो अजब के नीचे जो है शंकर होना चाहिए, तो अजब के नीचे आप जो है दे दिए क्या चीज़, तो शंकर। ठीक, तो अजब के नीचे शंकर दिए तो शंकर यहाँ भी कैंसिल हो गया, शंकर जो है यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब इसके नीचे कुमार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला कि शंकर के नीचे विजय होना चाहिए, तो शंकर के नीचे क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंकर के नीचे विजय, तो यहाँ भी विजय क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो बच गया एक क्या बच गया, तो कुमार बच गया। क्या बच गया, कुमार बच गया। अब आपका डायग्राम जो है सज गया, अजब, शंकर, विजय और कुमार, और ये फाइनल डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है, फाइनल, यहाँ से कुमार कुमार कट गया। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ सीखें, रफ में इस तरह से करेंगे, फिर जा करके इसे एक ग्रुप में पेयर बना लेंगे ताकि मुझे देखने में सहूलियत हो, आसान हो। अब क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक योग्य कौन है, ऑप्शन में है अजब, कुमार, फिर विजय और शंकर, तो सबसे अधिक योग्य हैं, तो सबसे अधिक योग्य कौन है, तो अजब है। कौन है सबसे अधिक योग्य, तो सबसे अधिक योग्य जो है अजब है। क्या है, अजब है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अजब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि n m से अधिक बुद्धिमान है। n जो है m से, क्या कह रहा है, n जो है m से अधिक बुद्धिमान है, तो ऊपर जाएगा, m से अधिक बुद्धिमान है n, है ना, n जो है m से अधिक बुद्धिमान है। आगे कह रहा है कि m y जितना बुद्धिमान नहीं है, m जो है y जितना बुद्धिमान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि m जो है y जितना बुद्धिमान नहीं है, y जितना बुद्धिमान नहीं है। जैसे आपसे बोले कि मैं आप जितना तेज नहीं हूँ, कहने के मतलब उस व्यक्ति का सेंस क्या है कि आपसे वह कम तेज हैं। मैं आप जितना तेज नहीं दौड़ सकता, इट मीन्स क्या, आप जितना दौड़ते हैं उतना वह तेज नहीं, मतलब आपसे वह, उसका रनिंग स्पीड जो है क्या है, कम है। तो ये चीज़ समझिए इस लाइन को, है ना। कह रहा कि m जो है y जितना बुद्धिमान नहीं है, y जितना बुद्धिमान नहीं मतलब y से जो है कम है। ठीक है, आगे कह रहा है कि x y से अधिक बुद्धिमान है, x जो है y से जो है अधिक बुद्धिमान है, y से अधिक बुद्धिमान है, y से जो है अधिक बुद्धिमान कौन है, x है ना, क्लियर कहा है। ठीक है, x जो है y से अधिक बुद्धिमान है, y से अधिक बुद्धिमान x है, परंतु n जितना नहीं, परंतु n जितना नहीं, y से तो अधिक बुद्धिमान है x, लेकिन जो है n जितना नहीं, कहने का मतलब n से क्या है, कम बुद्धिमान है। ठीक है, n से क्या है, कम बुद्धिमान है, परंतु n जितना नहीं। तो इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन होगा, कह रहे इन सब में सबसे बुद्धिमान जो है कौन होगा। अब देखिए 3 ग्रुप में बट गया, इसे मुझे सबसे पहले एक ग्रुप में करना होगा। क्या करना होगा, एक ग्रुप में, उसके बाद जाकर के हम क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम n से शुरू करेंगे, 2 जगह n आया है, n से शुरू करें कि y से शुरू करें, इससे शुरू करें कि ये दोनों से शुरू करें। अगर हम इस n से शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी ठीक है, चलिए n से शुरू कर सकते हैं, n के बाद x लेना होगा। लेकिन जब y से शुरू करेंगे तो y सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे y साहब तो नीचे में आ गया n और x से, तो इसीलिए जो है जाएगा नहीं, y से शुरू कर नहीं सकते हैं। तो किससे शुरू करेंगे, n से शुरू करेंगे। किससे करेंगे, n से शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप n ले लिए तो यहाँ से भी n कैंसिल हो गया।
अगर हम n के बाद अगर m लेते हैं तो यहाँ पे y के नीचे ना m होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए n के बाद ये वाला जो है x लेंगे, x ले लिए, x के बाद जो है क्या लेंगे, y ले लेंगे। तो यहाँ से y जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और y के नीचे कौन होना चाहिए, तो y के नीचे m होना चाहिए। अब आपका n x y और m जो है सज गया। ठीक, ये चीज़ सज गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग रफ करिएगा, ऊपर क्रॉस करते हुए चलिएगा, नीचे फिर फाइनल डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा, और फिर जा करके क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि ठीक है, इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन होगा। तो इन सब में बुद्धिमान जो है ऑप्शन ए में है n, फिर बी में है x, सी में है m और डी में है y। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान जो है आपका n है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन हो जाएगा, n होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है। इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, रफ कर लीजिएगा, फिर जाकर के फाइनल उसे एक डायग्राम ड्रॉ करके क्या करिएगा, बना लीजिएगा। और बनाने के बाद यही पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है ना, या सबसे भारी कौन है, सबसे छोटा कौन है, या दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे छोटा, या बीच में कौन है। इस प्रकार का क्वेश्चन को आप लोग आसानी से अब जो है सॉल्व कर सकते हैं। नंबर रैंकिंग में लगभग जो है हम 10 क्लास जो है लिए हैं। ठीक है, नंबर रैंकिंग में लगभग कितने, 10 क्लास लिए हैं। अगर आप लोग जो व्यक्ति नहीं देखे हैं तो इसे शुरू से अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्लास को कंप्लीट जो है कर सकते हैं। लगभग जो है 30-35 क्वेश्चन के आसपास जो है नंबर रैंकिंग में सॉल्व करवाए हैं। अगर आप इतना अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और 1-2 बार वीडियो को देख करके प्रैक्टिस रिवीजन कर लेते हैं, तो प्रत्येक एग्जाम में जो नंबर रैंकिंग से जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको आप आसानी से सॉल्व जो है कर पाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास इसी तरह रेगुलर रखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।